नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। दोस्तों, पहले विधानसभा चुनाव 1 तारीख को होना था और 4 तारीख को इसकी गिनती होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 तारीख को होगा और मतगणना की गिनती 8 तारीख को होगी। दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा चुनाव बहुत ही मायने में गंभीर नज़र आ रहा है। लगातार हरियाणा में बीजेपी जीतती आई है, वहीं अब बीजेपी की हार नज़र आ रही है। दोस्तों, एग्जिट पोल का दावा है कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी बीजेपी हार सकती है। विभिन्न एग्जिट पोल का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी हारेगी। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी यहां हार सकती है? दोस्तों, 9 साल पहले बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं पर नेतृत्व करते हुए कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वह अंततः विफल नजर आया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब पंजाब में चुनाव हुआ तो पंजाब में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। जब दूसरी बार हरियाणा में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसी कारण हरियाणा में लगातार 2014 और 2019 में भाजपा लगातार जीतती आई है, लेकिन हरियाणा में यह दोनों ही वादा विफल नजर आया। दोस्तों, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ अंततः पूरा देश जानता है। महिला शोषण के संबंध में यह बात बहुत गंभीर से उठा। लगातार धरने पर प्रदर्शन विनेश फोगाट ने किया, साथ में साथियों के द्वारा किया गया, लेकिन इनके धरना प्रदर्शन का कोई मोल न रह गया और इन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, यही बात किसानों के साथ भी हुआ। किसानों ने लगातार देश में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। लेकिन बहुत दिनों तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहा और अंततः प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गलती स्वीकार की। दोस्तों, यह बात बहुत ही गंभीर करने की है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हरियाणा में लगातार बीजेपी हार का सामना कर सकती है। यही 2 कारण हैं कि बीजेपी हरियाणा में हार सकती है। कांग्रेस की प्रबल दावेदारी इसमें नजर आ रही है। कांग्रेस यहां जीत सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी यहां हार का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के लिए विनेश फोगाट एक प्रत्याशी ही नहीं, एक विधानसभा से ही नहीं लड़ रही हैं, वह पूरे राज्य का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने जगह जगह पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और विनेश फोगाट इस चुनाव में अपना प्रबल दावेदार उभर कर आए हैं। दोस्तों, बता दें कि भाजपा ने अपना 60% नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपना इस्तीफा देते आए हैं। दोस्तों, बता दें कि 1000 से ज़्यादा इस्तीफा बीजेपी में दिया जा चुका है। इस्तीफे की फुलझड़ी बीजेपी में दिया जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी यहां हरियाणा से हार सकती है। दोस्तों, बता दें कि 60% नए उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। इसी कारण बीजेपी के बड़े नेता यहां से इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरे पार्टी में जाकर समा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को हरियाणा आ रहे हैं और यहां रैली में संबोधित करेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5 बार हरियाणा आएंगे और 5 दिनों तक हरियाणा में रैली करेंगे। दोस्तों, 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री इन दोनों वादों की नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगेंगे? यह सोचने का विषय है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर कुछ कायाकल्प हो सकता है? बीजेपी कुछ अलग बदलाव कर सकती है?
क्या बीजेपी या हरियाणा से जीत सकती है, यह सोचने का विषय रह गया है। दोस्तों, बीजेपी में बड़े बड़े नेता तो इस्तीफे दे रहे हैं, इसी कारण आरएसएस का भी अब बीजेपी दामन थाम रही है। जिसे आरएसएस को बीजेपी नज़रअंदाज कर रही थी, वहीं आरएसएस का भी दामन सामने को नज़र आ रही है। देखना यह है कि हरियाणा में क्या रिजल्ट आता है और क्या परिणाम आता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।